अधिकारी कचरा खाने लग गए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। मैं इन चीजों को बारीकी से जानता हूँ और हमने तो पार्षद थे तो उनको बता भी दिया कि आप कैसे कचरा खाते हो। अब देखो जो कचरो है वो कचरो पर आगे सामने जो एक डालन जा रही है वो कुछ कैमरामैन ने क्यों ना थोड़ी जूम कर दिखावे। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर मैंने कई बार डाला है, मैसेज भी डाला, मेल भी डाला और जैसे जो कॉल करके भी मैंने शिकायत की कई बार। हेलो नमस्कार, राम राम, आप सबरो स्वागत है द बीकानेर पर। मैं जेवीर और आज में मौजूद हूँ बीकानेर रामपुरिया जी की कोर्ट गेट रे पास में जी की कॉलेज है, भी कॉलेज रे कने मौजूद हूँ। आज हूँ काफी टाइम पहली हमारे जी का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी बे एक मिशन ले आया, स्वच्छ भारत मिशन। वो स्वच्छ भारत मिशन है जो को बीकानेर में मैंने किसी कोने में ने नजर को नहीं आ रही हो। अठे कोई भी बीकानेर नगर निगम द्वारा कोई जो को कचरा पात्र है वो को नहीं लगेड़ो। अगर आप बात करा सिविल लाइन री तो जकी सड़क मौजूद पहली टाइम में जकी ही बिने भी तोड़ और पूरा जो रास्ता हो बिन खराब कर दियो। अठे जका भी लोग है भी लोगों आप पूरी बातचीत कराला। अठे जकी कमियां है, अठे जो विकास है भी विकास ने अपा जकी आप आम पब्लिक है भी सामने ले रहा वाला। आप वीडियो रमायने जुड़े रहे और जो तो उसका भी तो वीडियो आगे शेयर कर दिया। तो वापस आगे मौजूद है अठेरा जी का भी क्षेत्र रा इलाके राज्य का लोग है बे आप यूँ पूछा ना कि अठेरा जी के गंदगी राज्य का माहौल है भी कितनी कुछ परेशानियां हो, कितनी कुछ बीमारियां हो, वह सब जी का भी तमाम सवाल है, वे तमाम सवाल है आप पूछा ला। देखो मेन रोड है दाऊदपुर रोड, ठीक है, तो इसके पीछे रामपुर कॉलेज है। रामपुर कॉलेज के पास में मोहतक हुआ है। मोहतक हुए के पीछे ये पूरा बहुत भयंकर बदबू आ रही है, कोई बैठ नहीं सकता। ये सिविल लाइन है, ये परेशान कर रखे हमें। आए दिन कोई ना कोई गिर रहा है इस पे। हमारे कैमरामैन ने कहना चाहूंगा कि जी एक बार नीचे तरफ दिखावे। मैं जी की खड़ा बैठी हुई एक खड्डो है आज की एक लंबी कतार है आ खुदी है। देखो ये मंदिर की तरफ से सारी जमीन धस गई इसमें। मैं थाने पूरा जी का अठेरा विजुअल है भी दिखाऊंगा। अंकल जी की अठेरी गंदगी है हर रोज यही रहेगा, यही जगह रोज चारों तरफ लोग देखने आवे, जब लड़ाई झगड़ा हुआ कोई सुनने ना आवे। मतलब अठेरी गलियां ने छोड़ आस पास रही इलाका बैठे रहो कचरो अठी आवे। हां सगलो हटी आवे। मतलब कहने चाहवा कि एक गली आस पास रो जो इलाको है मतलब आवाज आवे रास्ता कम लाग रही और कचरो पात्र ज्यादा लाग रही है। निकल को सकते लोग, कितनी गंदी बदबू हो रही है। मैंने मना करे तो तैयार है तो लड़ने पे खाने का एतराज है। कहीं अंकल जी जिम्मेदार ने जरूर आके जो सुने को नहीं करे जिम्मेदार। तो सवाल थे कभी मान लो ले आके कोई नगर निगम में या कोई शिकायत कौन करी चीज है? शिकायत कोई सुने को नहीं करे, कहीं शिकायत करा कोई सुने करे, शिकायत करा नहीं। हमारे कोई आता नहीं है ना कोई बात। 181 पर मैंने कई बार शिकायत की है यहाँ की, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर मैंने कई बार डाला है, मैसेज भी डाला, मेल भी डाला और वैसे जो कॉल करके भी मैंने शिकायत की कई बार, लेकिन फिर वही यहाँ पे वही वापस वही हो जाते हैं। और ये जो जिनको बोलते हैं हम कचरा मत डालो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार तो यहाँ पुलिस भी आ चुकी है 2-3 मरतबा। मतलब मूल समस्या तो ये है कि ये यहाँ बना दिया गया, पहले थी नहीं। कॉलेज के एकदम कॉलेज है नजदीक और कॉलेज के नजदीक, स्कूल के नजदीक मंदिर के पास ऐसे कचरे की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मंदिर और तो स्कूल है की एक आसपास जगह होया करे। ठीक कह रहे हो, लेकिन इस जगह यदि यहीं विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ये कचरा या दुर्गंध कभी अंदर जाके पता करना। मैं तो इस कॉलेज में पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ कि क्या कैसे इस हॉल में बैठा जाता है। वो बहुत बुरी हालत है। यदि लाइट जाती है ना तो ये विंडो सब खोलनी पड़ती है। खोलने के बाद तो अंदर व्यक्ति जो स्टूडेंट बैठे हैं वो बैठ ही नहीं सकते, ये हालत है। दूसरी बात रही, एक तो होगी कचरे की। कचरा क्या है कि यहाँ इस आसपास एरिया से और जो जिम्मेदार है ना उनको क्या 4 ट्रिप करनी होती है। 4 ट्रिप तो पूरी करते नहीं, 2 ट्रिप करते हैं। और 2 ट्रिप वो अधिकारी वो सारे जितने भी करते हैं ट्रैक्टर के, और 2 ट्रिपर हो गए छोटी छोटी गाड़ियां जो घर घर संग्रह करती है। तो उसके बाद इस शहर में कचरा किसी सूरत में नहीं रहना चाहिए। जो ये कंडीशन है आप दिखा चुके हो। इसमें सीधा सीधा है, अभी जो टेंडर हुआ है वो पहले एक ट्रैक्टर 800 और समथिंग में आता था। अब वो 1800 और समथिंग में ट्रैक्टर किराए एक ट्रिप का देंगे। ये क्या कुछ दुनिया समझती नहीं है क्या? ये अधिकारी ज्यादा समझते हैं या वो उनके पास ही ज्ञान ज्यादा है? जनता तो मूर्ख है। पैसा किस प्रकार खाया जा रहा है उसका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है।
पैसा खाना में। दूसरी बात ये है ना, 2 अरब 65 करोड़ के सीवर वर्क है। चैनल है ना, उस चैनल में 2 ट्रिप साफ हो जाती है। अधिकारी कचरा खाने लग गए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। मैं इन चीजों को बारीकी से जानता हूँ, और हमने तो पार्षद थे तो उनको बता भी दिया कि आप कैसे कचरा खाते हो। ट्रैक्टर गिनवा दिया मैंने कि आपके ट्रैक्टर ही तैयार है। शहर में से कचरा 4 ट्रिप होने के बाद कचरे मात्र जगह नहीं रहती, कहीं कचरा आपको न टू, ठीक है। अमृत 2 के ना 2 अरब 65 करोड़ या 62 करोड़ के आसपास, इसमें जो काम कर रहे हैं कंपनी, वो कंपनी इतनी घटिया स्तर की है, उसको कोई प्रकार का नॉलेज नहीं है, किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है। मैं शहर में तुम्हें तमाम जो काम, मतलब एक सेकंड अंकल जी, आप देख सका कि अपर आंखें सामने जो कचरो है वो फेंके जा रहे हैं। अटे ना कोई कूड़ादान या कुछ भी नहीं है। मतलब नगर निगम री तरफ अटे कोई एक जिको कूड़ादान होया करे, जिको स्वच्छ भारत मिशन रे तहत नरेंद्र मोदी जी का हर एक मोहल्ले मायने एक कूड़ो नाकने खातिर एक जगह ने लगायो, वो है ही नहीं। अगर वो शायद होतो तो कचरो है जिको बीर मायने नाके जातो। तो अब आपने भी मोहल्ले रे मायने आपने साथ में एक जिका अंकल जी है वे मौजूद है, या आप पूछा ना कि अठे जी की गंदगी है या जी की कितनी कुछ परेशानियां होए, यार वो घर जिको मैं कैमरामैन ने कहना चाहूंगा कि एक बार लोकेशन दिखाओ, एक बार यार वो घर दिखावे। जस्ट एकदम बगल रे मायने यार वो जो मकान है वो है। अब आप यहाँ पूछा ना कि जिकी कचरे ने लेर यार कितनी कुछ परेशानियां होए, कितनी कुछ बदबू आवे, कितनी कुछ बदबू रे द्वारा जी की बीमारियां फैले। राम राम अंकल जी। राम राम भैया। आप रो शुभ नाम? खूमराज पवार। मैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व महामंत्री भी रहा हूँ, और यूआईटी नगर विकास न्यास का मतलब जो है ट्रस्टी रहा, न्यासी, और टेक्निकल चेयरमैन भी रहा हूँ। तो ये गंदगी के लिए तो हमने कितनी बार ही लिख दिया, लेकिन यहाँ इतनी परेशानी है कि पूछो मत। बरसात के दिनों में तो यहाँ इतने मच्छर हो जाते हैं, घर घर के अंदर मलेरिया और बुखार इतने आते हैं लोगों को कि ये समस्या जो है मिटती नहीं है। और ये होता क्या है, सिर्फ नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा ही ये गंदगी फैलाई जाती है। मतलब गंदगी फैलाने वाला दूसरों कोई नहीं, मोहल्ले वाले बहुत कम है। मोहल्ले वालों गंदगी से तो 1-2 ला के कोई मैनिक से डाल देता है या 1-2 डालता है, उससे नहीं है लोगों का। लेकिन जिम्मेदार भी मिले हुए हैं। पास में मार्केट है, मार्केट वाली जो गंदगी है वो भी जिम्मेदार जो है लोग यहाँ डलवाते हैं उसको। और सिखों की मस्जिद के पास से, कुंभारों के मोहल्ले से, दूर दूर से, कसायों के मोहल्ले से, ये दूर दूर के मोहल्लों से लोगों को जो है यहाँ कचरा जिम्मेदार खुद ला के डलवा देता है। यहाँ ट्रोलियां से ट्रॉली भर के लाते हैं ना गंदगी की, वो समय पर तो आते नहीं है। कचरा जब उठाते हैं 9-10 बजे से पहले उठा देते हैं, ये बाद में लाते हैं, तो बाद में ला के यहाँ डाल देते हैं। तो जी स्वच्छ भारत मिशन रे तहत एक को कचरा पत्र लगा गया है, कूड़ादान लगा गया है, बैठ आपके आसपास में कोई लगे टोकन? कुछ भी नहीं है यहाँ, कोई कुछ। पहले तो ट्रॉली आती थी, वो भी नहीं आ रही है आजकल तो। पहले भी यहाँ कई बार शिकायतें लिखी है हमने, केंद्र तक भी लिखी है, प्रांत तक भी लिखी है, यहाँ जिला स्तर पर भी लिखी है, लेकिन सब जो है अनदेखी करते हैं। ऊपर से जब जवाब आता है तो लिख देते हैं साहब यहाँ कचरा सफाई कर दी गई है, जबकि आके देखता है कोई तो गंदगी रहती है वैसी की वैसी। मतलब पापा कहना चाहा तो बस कागजम बाजी की सफाई होया करे, कागजों में सफाई होती है, वास्तविकता में सफाई नहीं होती। सफाई घंटे भर के लिए आके करते हैं। 4 ट्रैक्टर है तो 3 ट्रैक्टर उठा के ले जाते हैं, 1 ट्रैक्टर पड़ा ही रहता है। इतनी गंदगी हरदम रहती है, उसको देख के फिर और लोग डाल देते हैं थोड़े बहुत। तो सबसे ज्यादा परेशानी जो यहाँ मोहल्ले में रहने वाले लोगों को इतनी ज्यादा है, भयंकर। पास में ही मस्जिद भी है, मंदिर है, संप्रदाय स्कूल है, रामपुरा कॉलेज, जहाँ हॉल है। मतलब वहाँ मीटिंग भी अगर कोई करे ना तो कर नहीं सकता, उसमें बदबू आती है इतनी तेज। तो अठेरे जी का पार्षद है भाई, गलिया में कभी निकले कौन? पार्षद हमेशा निकलता है, आप भी बुलाओ तो पार्षद आ जाएगा, लेकिन पार्षद कुछ नहीं करता। पार्षद जो है ये सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने में लगे रहते हैं, क्योंकि पार्षद जो है ज्यादातर यहाँ माइनॉरिटी का है, और कचरा डालने वाले ज्यादातर लोग माइनॉरिटी के हैं। ये रहने वाले यहाँ हिंदू प्रवृत्ति के हैं। अगर कूड़ादान या एक कचरा पात्र लाग जाए तो कचरा पात्र डाल जाए तो कम से कम फिर भी वहाँ समझाने वाला चाहिए कि इस कचरा पात्र में डालो, लेकिन वो जानबूझकर जो है, कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के गेट के आगे डालते हैं। अभी आप जिका कई आइडा मोहल्ला भी बात करी तो मैं बोल रही है कि 18 जी को ई मोहल्ले कचरो है वो बहुत ही कम है।
बल्कि दूसरे आसपास रह जगह मोहल्ला बैठू ज्यादा कचरा है। वो क्या है कि म्यूनसिपलिटी के ट्रॉली में जाके डालते हैं, तो म्यूनसिपलिटी के कर्मचारी जो रेडी में जाके डालते हैं ना, वो डालते हैं, अच्छा ज्यादातर वो डाल रहे हैं। तो वो उनके क्या है कि जिम्मेदार की सहमति से डालते हैं, इंस्पेक्टर की सहमति से डालते हैं। इंस्पेक्टर तो खैर नहीं देता, लेकिन जिम्मेदार अपने स्तर पर जो है उनसे पैसे लेके डलवा देता है यहाँ। अब आप रही एक जी नगर निगम है बीकानेर री यूं काई अपील रहेगी। बीकानेर नगर निगम का हालत बहुत खराब है। प्रशासन अधिकारी चाहते हैं कि सफाई रहे, लेकिन नीचे के अधिक जो कर्मचारी हैं वो मतलब जो है इनके कहने में नहीं है। उनके कारण से यहाँ गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती। आने कहीं लागे आगे वाला जी का 5 साल आ रही है, अभी 5 साल रहे मैंने कुछ बीकानेर हालात है जी का सुधरेला नहीं, बिल्कुल संभावना नहीं है, किसी भी कीमत पर सुधरने की संभावना नहीं है। यहाँ तो जो हालात और बिगड़ेंगे ज्यादा, और प्रशासन से नाराज है लोग। मतलब अभी जी की लोग मैंने जी की आस ही बावी अब खत्म हो चुकी है। अभी जो स्थिति है इससे सरकार से आम लोग नाराज है। आम लोग नाराज है, गंदगी रहती है, सफाई होती नहीं है, कर्मचारी काम नहीं करते, कहना नहीं करते उनका, तो क्या करेंगे। दूसरा ये सिविल लाइन का काम कौन काम कर रहे हैं। अब देख सको थे जी को कचरो है, वो कचरो अपर आंखें सामने जी को एक डालने जा रही है। वो कुछ कैमरामैन ने क्यों थोड़े जूम कर दिखावे, गेट के पास डाल रहे हैं, तो मना कर दो, लड़ी करने लग जाएंगे। अब कुछ ई प्रकार अगर वो सागी अठे एक कचरा पात्री एक कूड़ादान लागेड़ो होतो तो शायद बीर मायने डाल देता, लेकिन डाल दे, लेकिन उनकी मानवीयता तो ये है कचरा पात्र में ही डालनी चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा जगह पे आपके सामने है, गेट के आगे डालते हैं ताकि जो है यहाँ सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़े। क्योंकि ये डालने वाले माइनॉरिटी के लोग हैं, यहाँ रहने वाले जो है हिंदू धर्म के लोग हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भावना नहीं रहे या लड़ाई झगड़ा हो। तो ऐसी स्थिति मतलब क्रिएट खुद ही करते हैं ये। आप मान लो कदे कदे जी कठे कठे जी अवगत करवाई कचरे ले। अरे कई बार यहाँ झगड़ा हुआ है, कई बार हमने मना किया है, तो समझदार आदमी तो गिनती के होते हैं, वो तो कहते हैं आप सही कह रहे हो, लेकिन जो लोग होते हैं, कुछ न्यू सेंस लोग होते हैं ना, वो जानबूझ कर कचरा डालते हैं। तो देख सको कि बीकानेर जी का नगर निगम है, भी नगर निगम रा जी का काम है, भी काम ने लेर जी का लोग है ठेरा मैं कितना कुछ परेशान है। आप सबों अपील है कि वो वीडियो जो तो आगे शेयर हुआ है भी तो शेयर कर दिया और चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया। तमाम जगह भी अठेरा काम है भी कामान लेर कितना परेशान है, एक खातर एक नगर निगम ने भारी जो को काम है वो कराना चाहिए, अठेरी साफ सफाई है करानी चाहिए ताकि आने वाले टाइम रे मायने बीमारियां कम हुए। खातर जो तो वीडियो आगे हुए भी तो शेयर कर दिया। मिला एक नई वीडियो आगे। राम राम सा।